स्कूल के छात्रों को चित कर दिया था। I think it's a very enlightening presentation. It will educate the present youth how to manage their money well. अब बारी है फाइनल्स में बाकी 3 स्कूल के धुरंधरों से रूबरू होने की। आरफ कुमार ने खुद को एक बहुत ही बड़े समस्या में पहुंचा दिया है। This couple's impetuousness, coupled with the adverse temptations faced today, has landed them in a financial fiasco. For the soup that they find themselves in today, we may blame many a variable factor, like the lack of perception, the lack of rational thinking, and most importantly, greed. यदि हम सोचने को बैठे तो आरफ इस झंझट में घुसे कैसे? वे तो अक्लमंद और होशियार है ना, फिर भी इस गड़बड़ में आ गए कैसे? एक इतनी बड़ी नौकरी को हासिल करने के लिए वे पहले से योग्य रहे होंगे, तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि वे किसी भी तरह से बेवकूफ तो नहीं थे। तो इसका क्या कारण था? क्यों फंसे आरफ कुमार? इस समस्या के असल जिम्मेदार हमारे देश की शिक्षा प्रथा है। हमें फाइनेंस के बारे में बिल्कुल विद्या नहीं दी जाती। To get to the root of this debate, to understand the actual cause, we need to critically analyze all the questionable decisions made by the couple. हमें अंशुमन ने ये तो बता दिया गलती किसकी थी, पर ये हमें नहीं पता अभी तक कि गलती की वजह क्या थी। गलती थी हम लोगों की, जी हाँ, हम लोगों की। हमारे आज के जमाने के लोग इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम बाहर वालों के सामने किस लिहाज में दिखते हैं। हम लोगों को आजकल हमारी इज्जत का पता सिर्फ अपने पैसों से ही चलती है। अब हम और गहराई में घुसकर ये देखेंगे कि आरफ को कैसे चिंताएं करनी चाहिए थी। उन्हें कई अहम फैसले के पहले प्रिकॉशंस लेने चाहिए थी। उन्हें तब प्रिकॉशंस लेने चाहिए थी जब उन्होंने 3 बार बैंक से विशाल लोन लिए और तीनों बार उन पैसों से विशाल चीजें खरीदे। चलिए हम पहले घर और गाड़ी को जरूरत का नाम दे सकते हैं, पर एक्स्ट्रा पैसे ना होने के बावजूद तीसरा घर EMI पर लेना, वह भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर, ये तो सरासर दिखावेबाजी है। कुमार जी ने कई इन्वेस्टमेंट्स भी किए, पर क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां हमें उम्मीद रहती है कि फायदा चाहे छोटा क्यों ना हो, पर हमने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है हमें कम से कम उतने पैसे वापस मिल ही जाएं। पर ये देखिए आरफ कुमार की दशा। घर आप उसे तुरंत बेच नहीं सकते, स्टॉक्स उनके दाम बहुत डगमगाते हैं, इसीलिए ये दोनों किसी भी एंगल से इन्वेस्टमेंट्स के नीचे नहीं आते। Arif Kumar did not understand the meaning of the word precaution, that is, a preventive or a safety measure. He thought only of the upside of investing and making money, and did not bother to take any precautions about things like economic downturns, job losses, health problems, etc. He was short-sighted and greedy for gains only. आरफ कुमार को 3 ब्रॉड एसेट क्लासेस में अपने इन्वेस्टमेंट्स बांट देने चाहिए थे। उन्हें ऐसे प्रबंध करने चाहिए थे कि उन्हें अपने जिंदगी में उन समयों में पैसे मिले जब आमतौर पर हम सबको पैसे की दिक्कत होती है। यदि उनके पास अलग से स्पेयर मनी हो तब ही उन्हें शेयर या रियल एस्टेट में घुसना चाहिए था। दूसरे प्रिकॉशंस हैं कि उन्हें अपना पूरा पोर्टफोलियो प्लान करना चाहिए था और उन्हें हिसाब रखना चाहिए था 2 चीजों का। उनके पास कहां-कहां से पैसे आ रही हैं और जहां से भी आ रही हैं क्या वह सुरक्षित रूप से आ रही हैं। उन्हें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके कितने खर्चे हैं, वे उन्हें किस तरह से संभालेंगे और किस तरह उन खर्चों के बावजूद हर महीने थोड़ा-थोड़ा बचत करेंगे। उन्हें दूसरी जो बात पर सावधानी बरतनी चाहिए थी वह थी कि जब उनके पास ऑलरेडी इतने सारे बड़े 3 लोन थे, तब उन्हें जब तक गाड़ी का लोन और आधा से ज्यादा पहले घर का लोन चुकता नहीं हो जाता, वह 1 करोड़ का बड़ा घर लेने की आवश्यकता ही क्या थी। But at this stage, worry, anxiety, stress and depression will not help Arav. He should acknowledge his financial failure, try to minimize his losses and formulate a concrete future plan. In a snapshot, frozen in time, this is what a candid picture of the disastrous financial endeavors of Arav Kumar look like. आरव कुमार की इस झंझट की पहली सॉल्यूशन हमारे हिसाब से है कि जो हॉस्पिटल बिल्स को जो क्लियर करना था, उन्हें अपने स्टॉक से जितना पैसा वे उठा सके उठाकर हॉस्पिटल के ज्यादा से ज्यादा भाग क्लियर कर दे। दूसरा, उनके पास ऑप्शन है कि वे अपने पिता से
4.5 लाख ले सकते हैं, यह वादा करते हुए कि उसे जल्द से जल्द वापस देने की कोशिश करेंगे। उनका तीसरा ऑप्शन गाड़ी को बेचने का है। यदि हम अंदाजा लगाएं तो करीबन 20 लाख की गाड़ी 3 साल बाद 10 लाख में बिकेगी। उसे अपने कार लोन को चुकता करने के लिए भी 9 से 10 लाख कैपिटल में देने पड़ेंगे। तो गाड़ी को बेचने पर उन्हें अपने सारे पैसे तो बैंक को ही दे देने पड़ेंगे, उन्हें क्या मिलेगा? ये इसी कारण इस ऑप्शन को हम ज्यादा फीजिबल नहीं समझते। आरएफ का चौथा ऑप्शन है कि वे बैंक से फाइनेंशियल कंसेंट लेके अपने 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट को बेच डालें। आरएफ कुमार का पांचवा और आखिरी ऑप्शन, वे अपने दूसरे यानी 3 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट को बेच सकते हैं, नहीं तो वे इसे बैंक के पास सौंप सकते हैं। पहले की बात को हम अच्छी तरह से देखें तो हम समझते हैं कि आरएफ को बैंक के पास 1 करोड़ रुपए वापस लौटाने थे। अब 1 साल में उन्होंने कैपिटल से करीब 2 लाख रुपए चुकाए होंगे। घर को बेचने से उन्हें पूरे डील पर लगभग 11 लाख रुपए वापस मिलेंगे। कैसे? क्योंकि बैंक उस घर को अपने मार्केट वैल्यू यानी 1 करोड़ 10 लाख में बेचकर अपने 1 करोड़ के लोन को चुका लेगा। इसके बाद बचा हुआ बैलेंस यानी कि 10 लाख आरएफ को वापस मिल जाएगा। तो इस डील पर आरएफ को 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। इन पैसों से वे अस्पताल के बिल को चुका सकते हैं। ये फैसला मुश्किल तो है, पर ये हमारे सोच में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली फीजिबल है। R.F. Kumar's life is a wake-up call for the modern Indian who is prone to the influence and adversities of the West. And now in conclusion, we have some advice from the Oracle of Omaha, Warren Buffett. Advice for the R.F. Kumars of this world. Stay away from credit cards, invest in yourself, and remember, money doesn't create man, but it's man that creates money. Live your life as simple as you are. Don't waste your money on unnecessary luxuries. Spend on things that you really need. After all, it's your life. Then why give EMIs a chance to rule? In your आपके conclusion में आपने बताया कि आपकी जिंदगी खुद live करिए. Don't let EMIs rule you. But EMIs is not a nasty or a negative thing. If you want to aspire to have a better life, excessive EMI, as in Arnav's case, was bad. But one house, one EMI is not bad. It's a must. It's a necessity. Over here, R.F. Kumar has become a slave of the equated monthly installments. The point is that over here, R.F. Kumar has become R.F. Kumar has taken so many loans and his EMIs have run up to so much money that he has lost the most important thing in all our lives, peace. He's constantly worrying about the EMIs, and that cannot give it, and a man who's constantly worrying like that cannot have peace in his life. Yes, one EMI is good if we aspire to have a better life, but taking loans like R.F. Kumar is something that is not advisable. आखिरी स्कूल भी अपनी प्रेजेंटेशन दे चुका है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद विनर टीम की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो कहीं मत जाइएगा। India is spinning many dreams, and some of us are improving our lifestyles through excessive borrowings. Don't let unpaid EMIs spin you out of control and tie you up in knots. ARMS is here with fair loan recovery solutions through friendly counsel, state-of-the-art technology and practical answers. Join the movement to build a responsible repayment culture. ARMS, bringing a touch of rainbow to life. All you have to do is dream, and we'll do the rest. At KSL, we make sure that every dream becomes a reality. Introducing the all-new Overdrive, now on stands. दो 2010 में कैसी होगी रियल एस्टेट कंपनियों की रफ्तार, कहां मिलेंगे सबसे ज्यादा रिटर्न और कहां हैं नए मौके। अगले 10 साल के अंदर लगभग 50% माल जो बनेगा
वो अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में बनेगा। ये जानने के लिए देखिए रियल एस्टेट अवार्ड 2009 इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। In association with Johnson, found in all good homes, be it tile, sanitary ware, taps or kitchen. Sujna, Entrepreneurship Unleashed. Syntex Industries Limited. Window Magic, UPVC window and door system. Color Dreams from Kamdhenu Paints. Dil ke rang दीवारों पे. Supported by Council of Architects. Online partner 99acres.com. Exclusive radio partner Big 92.7 FM. Suno Suno live bana. Multiplex partner INOX. Live the movie. Bathroom Solutions partner Prayag. Outdoor partner Bright Outdoor. शेयर बाजार बंद होने के बाद भी है कमाई का मौका। हम आपको सभी एग्रो और नॉन एग्रो कमोडिटीज पर बताते हैं कमाई के तरीके। जानिए किस कमोडिटी में होगी कमाई। सोयाबीन को देखें तो करीबन 2320 का जिसने हाई बनाया है। अगर आपको बाई करना है तो भी आप डीप में बाई करिए। जानिए हमारे एक्सपर्ट्स की समझी बूझी स्ट्रेटजी। कमोडिटी कॉल सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया, आखिरी पड़ाव जहां पर अनाउंसमेंट होगा आज के विनर का। तो चलिए चलते हैं जूरी के पास ये जानने के लिए कि कौन सी टीम है आज की विनर। तो आप सबकी प्रेजेंटेशंस और एनालिसिस इतने अच्छे थे कि जूरी हैड बिग डिफिकल्टी डिसाइडिंग कि विनर कौन है और रनर अप कौन है। मगर आज के रनर अप हैं DAV बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिनाब। जो प्रेजेंटेशन किए वो बहुत अच्छे थे, सिमिलर थे और मार्क्स भी बहुत पास आए हैं और परसेंटेज पॉइंट, डेसिमल पॉइंट पे मार्क्स मिलते हैं। सो चारे टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और ऑल ऑफ यू नीड टू बी कांग्रेचुलेटेड फॉर द एफर्ट, हार्ड वर्क यू पुट इन। वी वर यूनानिमस दैट द विनर टुडे इज सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली। CNBC आवाज की हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों के नए नए वर्ग अपने साथ जोड़ते रहें और इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया जिसमें हम यंग स्टूडेंट्स को, छात्रों को अपने साथ जोड़ सके। और इसमें हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई आर्म्स ने, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम छात्रों के लिए कुछ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आर्म्स का। लेकिन आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्द ही एक सेकंड सीजन इस पूरे इनिशिएटिव का लेकर लौटेंगे, जो इससे बड़ा होगा, जो इससे बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो